जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार में। जैसा कि आज हम समझने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान के बारे में। संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन, संविधान की बेसिक चीजें क्या होती है इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। संविधान में सबसे पहले हमको नंबर 1 पता होना चाहिए, जनक। संविधान के जनक, संविधान के जनक। संविधान के जनक कौन है? तो संविधान के जनक हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। दूसरा नंबर ये पता होना चाहिए कि संविधान जो है, एक लिखित संविधान होता है और एक अलिखित संविधान होता है। यह भी पता होना चाहिए लिखित संविधान कहाँ का है और अलिखित संविधान कहाँ का है। लिखित संविधान कहाँ का है और अलिखित संविधान कहाँ का है। तो लिखित जो संविधान है वो हमारे भारत का है। भारत का जो संविधान है वो लिखित संविधान है। भारत हो गया, यूएसए हो गया, ये हमारा जो है लिखित संविधान है। जबकि अलिखित संविधान यूके का है। यूके का जो संविधान है अलिखित संविधान है। नंबर 3 ये आता है कि सबसे लंबा संविधान किस देश का है और सबसे छोटा संविधान किस देश का है। तो सबसे बड़ा संविधान, सबसे बड़ा जो संविधान है वो हमारे भारत का है। कहाँ का है? भारत का। भारत का जो संविधान है सबसे बड़ा संविधान है। और नंबर 3 मतलब इसी का सबसे छोटा संविधान, सबसे छोटा संविधान, सबसे जो छोटा संविधान है वो है मोनाको का। वो है मोनाको का। मोनाको का जो संविधान है सबसे छोटा संविधान है। इसी से रिलेटेड और क्या पॉइंट बन सकते हैं? पॉइंट ये बन सकते हैं, संविधान को पारित कब किया गया। संविधान को पारित, संविधान को जो पारित किया गया 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया। 26 नवंबर 1949 को। और इसी में रिलेटेड क्या बन सकता है? 5वां पॉइंट, पारित। इसे आंशिक रूप से लागू, आंशिक रूप से लागू, आंशिक रूप से जो लागू किया गया वो 26 नवंबर 1949 को ही, जिस दिन पारित हुआ था उसी दिन इसको आंशिक रूप से लागू भी कर दिया गया था। इसी में एक पॉइंट ये बनता है कि ये जब पारित हुआ था 26 नवंबर 1949 को, तो इसी के दिन ही कुल 16 अनुच्छेद, कुल 16 अनुच्छेद लागू हुए थे। कितने अनुच्छेद? 16 अनुच्छेद। आंशिक रूप से 26 नवंबर 1949 को ही हुआ था। इस दिन टोटल 16 अनुच्छेद जो है लागू हुए थे। 6 नंबर जो आता है पूर्णतः लागू। पूर्णतः लागू, पूर्णतः जो लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को जो है
ये पूर्णतः लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को ये पूर्णतः लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950। इसी में एक पॉइंट और बनता है, वो पॉइंट क्या है कि 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 इस दिन जो है हम लोग संविधान दिवस मनाते हैं। संविधान दिवस मनाते हैं। कब मनाते हैं? 26 नवंबर 1949, जिस दिन हमारा संविधान क्या हुआ था? पारित हुआ था। उसी दिन हम लोग संविधान दिवस मनाते हैं। इसमें एक और पॉइंट ये बनता है कि संविधान बनने में कितना समय लगा, कितना समय लगा। समय जो लगा था 2 वर्ष 11 माह, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। अब इसमें थोड़ा सा बेसिक चीजें हो गई। अब हम जो चलेंगे संरचना, इसके अब संविधान की संरचना समझेंगे। अब चलते हैं हम लोग संरचना पे। अब हम लोग समझने वाले हैं संविधान की संरचना के बारे में। संविधान की संरचना, संविधान की संरचना के बारे में कि संविधान की संरचना कैसे। संविधान की संरचना हम लोग समझेंगे जब हमारा संविधान लागू हुआ था। संविधान हमारा पूर्णतः जो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूर्णतः लागू हुआ था। तो उस समय जो भाग थे, कितने भाग, कितने अनुसूची, कितने अनुच्छेद, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। देखिए इसमें जो है एक अनुसूची, और एक भाग आता है और एक समझेंगे हम लोग अनुच्छेद। जिस समय हमारा ये 26 जनवरी 1950 को जिस दिन लागू हुआ था पूर्णतः, उस दिन टोटल हमारे जो है 8 अनुसूची थी। कितनी अनुसूची थी? 8 अनुसूची। लेकिन ये जो वर्तमान में जो है, ये वर्तमान में 12 अनुसूची हो गई है। वर्तमान में 12 अनुसूची हो गई है। इसी तरीके से भाग जो है जिस समय हमारा लागू हुआ था उस समय भाग हमारे 22 भाग थे। 22 भाग थे। लेकिन वर्तमान में जो है इसे 25 भाग बना दिया गया। 25 भाग। इसी तरीके से अनुच्छेद जो है, जिस समय हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय 395 अनुच्छेद थे। 395 अनुच्छेद थे। लेकिन वर्तमान में देखें तो वर्तमान में जो है ये अनुच्छेद 448 अनुच्छेद हो चुके हैं। 448 अनुच्छेद हो चुके हैं। ये जो हो गई हमारे संविधान की संरचना हो गई। संविधान की संरचना हो गई। जैसे संविधान की संरचना में सबसे पहले अनुसूची हमारी 8 थी, लेकिन वर्तमान में कितनी हो गई? 12 हो गई। इसी तरीके से भाग हमारे जो 22 भाग थे, लेकिन वर्तमान में 25 भाग हो गए। इसी तरीके से अनुच्छेद जो थे 395 अनुच्छेद थे, लेकिन वर्तमान में 448 अनुच्छेद हो गए हैं। तो अब इसके आगे हम लोग कल समझेंगे। अब क्योंकि इतना हम लोग बहुत समझ चुके हैं,
और इसके आगे हम लोग कल समझते हैं। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।